तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ललन सर ऑफिशियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड। यदि सीखने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइए सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे क्या चीज है गुणनखंड। दोस्तों गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी चीज को खंड खंड कर देना गुणनखंड कहलाता है दोस्तों, है ना। या तो तोड़ देना क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। आइए यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। जैसे यहाँ पे अगर दिया रहेगा दोस्तों क्या चीज एक्स एक्स स्क्वायर रहेगा दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि एक्स पावर 2 है। इसका मतलब कि एक्स गुना एक्स हम 2 बार लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे रहेगा एक्स क्यूब है ना, तब इसको क्या करेंगे तो इसको हम एक्स गुना एक्स 3 बार लिख सकते हैं। या तो उल्टा भी हो सकता है कि एक्स गुना एक्स दिया रहे तब क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। या तो एक्स गुना एक्स अगर 3 बार मिल जाए दोस्तों, 4 बार मिल जाए चलो है ना, तो लिखेंगे एक्स पावर 4। इस प्रकार से आपको समझ में ये वाला आ गया होगा। चलिए अगर हम बात करते हैं अगर कि है ना कोई संख्या रहेगा और उसके साथ चर राशि रहेगा जैसे एक्स है दोस्तों, तब इसको क्या कहेंगे तो इसका मतलब है कि जब है ना कोई जब भी अंग्रेजी लेटर, जब भी अंग्रेजी का लेटर जैसे इंग्लिश लेटर हो गया, 26 लेटर होता है ABCD कुछ भी है ना XYZ, जब भी है ना कोई संख्या के साथ में रहेगा लिखा हुआ तो वो गुना के रूप में होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे 2x है, इसका मतलब है कि 2 गुना x लिखा गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे रहेगा 2x स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि 2 गुना x स्क्वायर के रूप में लिखा गया है नहीं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे कि मतलब क्या है, कब गुना में है कब है नहीं, मतलब इस प्रकार स्क्वायर में तो कब इसको हम गुना के रूप में लिख सकते हैं तोड़ तोड़ के, या तो तोड़ है ना टूटा हुआ रहेगा तो उसको हम स्क्वायर के रूप में या क्यूब के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे क्या चीज बेसिक समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे हिसाब पे, उसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों इसमें है नहीं गुणनखंड 4 प्रकार की होती है और इसमें हम पहला टाइप को यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं इस वीडियो में। आगे की वीडियो जो आएगा दोस्तों है ना उसमें सीखेंगे दूसरा टाइप, यानी सिर्फ माइनस वाला रहेगा, यहाँ पे हम सिर्फ प्लस वाला देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे सुनिए ध्यान से सुनिए, इसको हल करेंगे। इसमें क्या करना होता है, पहला स्टेप जो है इसका दोस्तों क्या चीज होता है कि जो लास्ट वाला संख्या होता है इसको गुना करना होता है दोस्तों, है नहीं। किससे गुना करना होता है तो जो एक्स स्क्वायर के आगे की जो संख्या रहेगा दोस्तों, यानी एक्स स्क्वायर के आगे में जो भी संख्या रहेगा उसको गुना करना पड़ता है किससे, अंत वाले अंक से, यानी कि लास्ट वाले अंक से गुना किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 2 से गुना करेंगे 6 में तो आ जाएगा कितना 12 आ गया दोस्तों, है नहीं। अब 12 आ गया तो यहाँ से ध्यानपूर्वक से समझिएगा, जब 12 आ गया दोस्तों तब यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई है कौन ऐसा 2 संख्या लेना है नहीं, कौन ऐसा 2 संख्या लें जिसको गुना करने पर 12 आना चाहिए है नहीं, या तो जोड़ के या तो घटा करके आना चाहिए 7 दोस्तों, 7 यानी बीच वाला। फिर से बात सुन लीजिए, पहला स्टेप में क्या चीज है कि है नहीं यानी एक्स स्क्वायर के आगे में जो भी अंक रहेगा उसको गुना करना है अंतिम वाले संख्या से, और गुना करने के बाद जो भी आएगा है ना अब उसमें से ढूंढना है 2 संख्या, ढूंढना है कि कौन ऐसा 2 संख्या है जिसको गुना करने पर, यहाँ पे देख लीजिए गुना करके 12 आया है, तो कौन ऐसा 2 संख्या जिसको गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पे या तो घटाने पे दोस्तों कितना आना चाहिए, बीच वाला यानी कि 7 आना चाहिए, 7। तो चलिए यहाँ पे ढूंढते हैं, जैसे देखते हैं 12 है नहीं किसका किसका गुना करने के बाद आ रहा है नहीं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें यहाँ पे कि 2 गुना 6 कर रहे हैं दोस्तों है नहीं, तो 2 गुना जब 6 कर रहे हैं तो 12 आ जा रहा है एकदम ठीक है ना। 2 संख्या ले रहे हैं यहाँ पे कि 2 और गुना जब 6 किया तो 12 आ रहा है, लेकिन क्या है दोनों को जोड़ने पे 7 आ रहा है या घटाने पे नहीं आ रहा है। देखिए जोड़ के दिखा देते हैं, यानी कि 2 प्लस अगर 6 जोड़ते हैं तो 8 आ रहा है, हमको चाहिए 7, यानी कि यहाँ पे 8 आ रहा है। अगर घटा देते हैं तब क्या होता है, जैसे 6 में से यहाँ पे 2 घटा लेते हैं तो 4 ही आ रहा है दोस्तों, यानी घटाने या जोड़ने पर भी क्या चीज हो रहा है, ये बीच वाला यानी कि 7 नहीं आ रहा है, लेकिन गुना करने पर आ रहा था। इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 गुना 6 कर रहे हैं यानी 2 संख्या लिए हैं, ये रूल जो है काम नहीं कर रहा है दोस्तों, है ना। अब हम देखेंगे दूसरा और देखेंगे कुछ, जैसे यहाँ पे लेते हैं 12 लाने के लिए क्या करना होगा, कौन ऐसा 2 संख्या गुना करें। जैसे यहाँ पे लेते हैं 3 गुना 4 दोस्तों, है ना, तो 3 चौक हो जा रहा है कितना 12,
हो रहा है नहीं। लेकिन अगर ये दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं 3 + 4 तो बराबर में आ रहा है कितना 7 आ रहा है दोस्तों। बिल्कुल एकदम सटीक मिल गया दोस्तों, है नहीं। जिस अंक की तलाश था, जिस 2 नंबर का यहाँ पे तलाश था, 2 संख्या का, वो दोनों मिल चुका है दोस्तों। देख लीजिए एकदम ये नियम सटीक काम कर रहा है। यहाँ पे जो है 3 × 4 कर रहे हैं तो 3 × 4 12 भी आ जा रहा है एकदम क्लियर से। और इन दोनों का अगर जोड़ रहे हैं 3 और 4 तो 7 भी आ रहा है बीच वाला, है नहीं। तो बस इसी में तोड़ना है इसको दोस्तों। क्या चीज तोड़ना है, यहाँ पे x लगा हुआ है तो अगर इसको हम लिख दें यहाँ पे 3x लगा दे रहे हैं सब में 3x, इसमें 4x हो जाएगा और इसमें 7x। अब देखिए यानी 7x को हम लिख सकते हैं, है ना, 3x + 4x, है ना, यानी 3x + 4x के हम रूप में लिख सकते हैं 7x को, यानी कि तोड़ करके दोस्तों। चलिए इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ जहाँ पे 7x है वहां पे हम इसको तोड़ करके, इसको हटा करके इसको हम लिख सकते हैं 3x + 4x, क्योंकि जोड़ने के बाद दोनों फिर 7 ही x आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो 2x² को लिखिए 2x² और यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिए। 7x को हम लिख रहे हैं 3x + 4x के रूप में, यानी 3x और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4x और प्लस लिखिए यहाँ पे 6 दोस्तों, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ बात आता है दोस्तों जो कि हम आपको समझाएंगे कि मतलब अंग्रेजी लेटर के पहले कोई भी अंक दिया हुआ रहेगा, है ना, साथ में एक साथ, तो गुना के रूप में रहता है दोस्तों। चलिए हम इसको खंड खंड कर लेते हैं कि पहले तोड़ देते हैं, छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों, है ना। चलिए जैसे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × x पर पावर 2 का मतलब हो गया कि x × x हम 2 बार उसको लिख सकते हैं। लिख दीजिए x × x दोस्तों, क्लियर है ना। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। अब यहाँ पे 3 × x है तो इसको करेंगे 3 × x लिख सकते हैं, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ पे 4x है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा 4x है ना। जब बड़ा नंबर रहेगा तो पहले इसको आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा इस प्रकार से। चलिए 4 को हम तोड़ देते हैं यहाँ पे, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 × 2 है, 2 × 2 हो जाएगा यहाँ पे। यानी 4 को तोड़ने के बाद 2 को 2 मिला, यानी कि 2 × 2 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। 4 ही हो गया और गुना फिर लिखेंगे यहाँ पे x दोस्तों। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा ताकि जगह मिले यहाँ पे दोस्तों। चलिए अब फिर से जरा देख लीजिए ना, इसका आ गया है। अब देखेंगे 6 को दोस्तों, है ना, प्लस का चिन्ह दीजिए। 6 को यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। 2 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 से 3 का 1 कहने का मतलब 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 के रूप में दोस्तों। यहाँ तक आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो पहला यहाँ पे 4 पद हो गया, पहले 3 पद देख लीजिए, जैसे इसको 7x पे लिखे 2 में तो यहाँ 4 पद हो गया, यानी 1 पद यहाँ से यहाँ 1 पद कहलाएगा, ये दूसरा पद हो गया जिसमें, और ये हो गया तीसरा पद यहाँ से आता है, और ये हो गया चौथा दोस्तों। तब क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो है ना, यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे दोस्तों, यानी फर्स्ट वाले से और ये जो दूसरा है ये दोनों से कॉमन लेंगे, ठीक है, और फिर ये दोनों से इसका जोड़ा लगा देते हैं, ये दोनों से कॉमन लेंगे। चलिए कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या चीज लेंगे दोस्तों, तो जो दोनों में मैच करेगा दोस्तों, जो दोनों में रहेगा वही हमारा कॉमन निकलेगा। तो इसमें अगर चेक करते हैं यहाँ पे देखिए, तो इसमें है ना एगो x है और इसमें भी एगो x है, देख लीजिए, है ना, एगो x इसमें है, एगो x इसमें है, तो x हमारा निकल जाएगा यहाँ पे बाहर दोस्तों। कैसे हो गया x, यानी यहाँ पे एक से दोनों मिल रहा है तो यहाँ से एक x हम बाहर निकाल लिए, तो अब क्या चीज बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया 2 × x, तो 2 × x करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2x दोस्तों, ठीक है, इससे है ना। और उसका प्लस का चिन्ह प्लस दीजिए, यहाँ से 2x बाहर निकला हुआ है तो यहाँ पे बच गया सिर्फ 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, क्लियर। तो इस वाले से कॉमन निकाल लिया दोस्तों। अब यहाँ देखें प्लस का चिन्ह, अब ये दोनों से कॉमन क्या चीज है, तो देख लीजिए यहाँ पे इसमें भी एक 2 है और इसमें भी एक 2 है ना, और x तो नहीं है ना, 3 भी नहीं है, यानी 2 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 बाहर निकाल लेंगे। जब 1 2 यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे दोस्तों तो बचेगा 2 और x, 2 × x करेंगे तो जाएगा यहाँ पे 2x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिए। यहाँ से देख लीजिए 2 बाहर निकला हुआ है तो यहाँ पे बच गया सिर्फ 3 दोस्तों। हाँ, एक और ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों कि जब आप गुणनखंड बना रहे हैं तो जो कोष्टक में आ रहा है यहाँ पे दोनों दोस्तों, वो सेम टू सेम आना चाहिए दोस्तों। अगर सेम टू सेम आपका नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि हिसाब गलत बन रहा है दोस्तों, है ना। ये हर हाल में सेम टू सेम आता है दोस्तों, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, अब देखने वाले यहाँ पे कि जो है ना इस दोनों में कॉमन क्या चीज है, तो ये दोनों में कॉमन है 2x + 3 यहाँ भी है, 2x + 3 यहाँ है ना। तो जो कोष्टक वाला है दोस्तों उसको पहले लिख लीजिए, आप यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, यानी 2x + 3 एक में हो गया। अब यहाँ पे कोष्टक लिखना है किसको, जिसको कॉमन लिए दोनों को एक में कर देना है। तो यहाँ पे x कॉमन लिए और यहाँ पे +2 लिए, और यही हो गया आपका गुणनखंड का आंसर दोस्तों, है ना।